आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें सूरत की सेशंस कोर्ट की तरफ से बढ़ा दी गई हैं। उन्हें मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाकर, हालांकि उन्हें हाथों हाथ बेल भी मिल गई, 30 दिन का वक्त भी मिल गया अपर कोर्ट में जाने के लिए, इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। लेकिन अब बहुत चर्चाएं ये हो रही है कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर खतरा बढ़ गया है, क्या उनका ये पद उनके हाथ से छिन जाएगा क्या? इस तरह की तमाम अटकलें सोशल मीडिया पर भी हैं, लोग भी ये चर्चा कर रहे हैं। इसमें थोड़ा कानूनी जानकारी आपके सामने मैं साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि एक और बात बहुत ज्यादा चर्चा में है और ये चर्चा 2013 के फैसले को लेकर है। 2013 का ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों को लेकर ये फैसला सुनाया था और ये कहा था कि अगर उन्हें कोर्ट की तरफ से कोई सजा सुनाई जाती है तो तुरंत ही उनकी सदस्यता चली जाएगी अगर किसी भी मामले में वो दोषी पाए जाते हैं और कोर्ट ये तय करता है कि हाँ आप दोषी हैं, आपको इस मामले में सजा होती है। तो ये फैसला जब सामने आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो यूपीए सरकार ने इसे पलटने की कोशिश की थी। यूपीए सरकार यानी कि 2014 से पहले का मैं जिक्र कर रही हूँ, यूपीए सरकार 2013 में इसे पलटना चाहती थी और ये कह रही थी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस कानून में कुछ खामियां हैं जिन्हें ठीक किए जाने की जरूरत है। उस वक्त पर राहुल गांधी ने इस फैसले को पलटने के साथ ना जाते हुए इस फैसले को सही बताया था और ये कहा था क्या नॉनसेंस है ये, क्या बकवास है ये। अगर ऐसा होता है तो अगर कोर्ट किसी को दोषी साबित करता है तो उस फैसले को पलटा नहीं जाना चाहिए। और अब उन्होंने कानून नहीं बदला और अब इसी की वजह से उनकी अपनी खुद की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। आपको याद होगा वो तस्वीरें बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी थी जिसमें अध्यादेश का जो पेपर था वो फाड़कर राहुल गांधी ने फेंक दिया था और अब लोग अलग अलग तरह से टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी उस वक्त इस फैसले के बदलाव में खड़े होते, यानी कि जो यूपीए सरकार का कदम था उसका साथ देते, तो फिर चीजें अलग तरीके से होती है। अलग अलग तरह की टिप्पणी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, उस बयान को भी याद किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि मैंने कहा कि कानूनी जानकारी आपके साथ साझा करनी जरूरी है, कपिल सिब्बल जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं और कानून की अच्छी जानकारी भी रखते हैं, लंबे वक्त तक वो कांग्रेस में रहे भी। अब कपिल सिब्बल ने इस फैसले को लेकर कुछ बातें सामने रखी हूं और खुद कपिल सिब्बल ने ये अंदेशा जताया है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर खतरा मंडरा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि राहुल गांधी के 2 साल की सजा के बाद वो सांसदी के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो गए हैं, ये कपिल सिब्बल का मानना है। कपिल सिब्बल जो कि पूर्व में कांग्रेस में रह चुके हैं फिलहाल, हालांकि वो निर्दलीय सांसद हैं, उनका ये कहना, हालांकि उन्होंने कहा कि 2 साल की सजा के बाद ही सांसदी को लेकर तो खतरा है, उसके लिए तो अयोग्य है ही। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं सूरत कोर्ट का ये फैसला बड़ा विचित्र है। हालांकि कोर्ट के फैसलों पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने से खासतौर से नेताओं को बचना चाहिए और आम लोग भी बहुत जल्दी से रिएक्शन देते नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि फैसला बड़ा विचित्र है, बड़ा अद्भुत अलग टाइप का ये फैसला है। और कपिल सिब्बल ये भी कह रहे हैं कि 2 साल के लिए अगर किसी को सजा दी जाती है, किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसकी लोकसभा सीट खाली हो जाएगी, इस तरह का प्रावधान है। अब ये प्रावधान है कहाँ, इसका जिक्र मैं कर दूं आपके साथ, जो कि कपिल सिब्बल ने ही जानकारी दी है। क्योंकि कानून की उतनी अच्छी जानकारी मेरे पास है नहीं, वो सीनियर एडवोकेट हैं। वो कहते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) ये कहती है कि अगर किसी सांसद विधायक को दोषी ठहराया जाता है, 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि इसके अलावा वो रिहाई के 6 साल बाद तक भी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक बार फिर से सुनिए, अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता को लेकर खतरा रहता है और जब वो अपनी सजा पूरी कर लेता है, उसकी रिहाई हो जाती है, तो उसके 6 साल बाद तक भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी जो 2-4 बड़े चेहरे हैं, मुख्य फेस हैं कांग्रेस के पास, उन्हीं में से एक हैं। और राहुल गांधी को तो एक तरीके से उत्तराधिकारी कहा जाता है कांग्रेस पार्टी का, जो आगे उस परंपरा को बढ़ा रहे हैं कांग्रेस में। हालांकि अलग अलग तरह की टिप्पणी है, कोई उन्हें कटाक्ष करते हुए क्रिटिसाइज भी करता है, लेकिन राहुल गांधी के सर पर जो मंडरा रहा खतरा है, अपर कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो आगे इस तरह का अंदेशा है जो कि कपिल सिब्बल जता चुके हैं। इस फैसले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी के पास विकल्प आपको क्या नजर आते हैं? क्या ये फैसला आपको भी कपिल सिब्बल की तरह ही विचित्र लग रहा है? बताइएगा।